क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ये मूव कर रहा है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसका मास m है, तो ये मूव कर रहा है अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम x = 0, और ये कहाँ तक मूव कर रहा है, x = L तक। इस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। μ0 इनिशियल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जब x क्या है, जब x है 0। जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो μ0 होता है स्टार्टिंग। फिर क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वो किसके बराबर इसने दी है, μ0 n m g और l। वायर μ0 क्या है, μ0 एक, μ0 ये है कोएफिशिएंट, इनिशियल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m है मास ऑफ द पार्टिकल, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या है, l है लेंथ ऑफ दिस पाथ। यहाँ से यहाँ क्वेश्चन में है म्यू ऑफ l वो बराबर है 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वर्क डन इतना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स ने वर्क डन जो है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो अगर μ0 n m g और l के बराबर है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ n। तो ये n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें वर्क डन का कोई एक्सप्रेशन मिलेगा, उसके इसके साथ इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करेंगे, फिर कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ n मिलेगी। म्यू ऑफ l किसके बराबर होगा, अगर हम l यहाँ पे इस इक्वेशन में x के बजाय l डालेंगे तो म्यू ऑफ l किसके बराबर आएगा, वो आएगा μ0 माइनस अल्फा इंटू l के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, म्यू l = 0 एम्प्लाइज दैट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू l = 0, देयरफॉर μ0 माइनस अल्फा इंटू l वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 0 के। ठीक है, μ0 माइनस अल्फा इंटू l वो आएगा 0 के बराबर। इसे हम देखेंगे μ0 = हम इस अल्फा इंटू l को इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा अल्फा l, तो ये हमें μ0 का एक एक्सप्रेशन मिला। क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वर्क डन वो किसके बराबर है, μ0 n m g इंटू l, वो इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे μ0 n m g इंटू l, वो किसके बराबर होगा, आल्सो वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर, अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक इस पाथ के ऊपर, तो वो बराबर होगा इस वर्क डन, जो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उधर से ही। तो इसको हम इक्वेट करेंगे, अगर हम इसको सारे को इंटीग्रल चलाएंगे, इस पाथ पे अगर हम पूरे वर्क डन का इंटीग्रल लेंगे, तो क्या कैसे लेंगे, बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को देखें, फ्रिक्शनल फोर्स होता है बराबर म्यू ऑफ x इंटू m इंटू g, वो हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ l म्यू ऑफ x इंटू m इंटू g इंटू dx। l म्यू x के लिए हम वैल्यू करेंगे, हम अपना ये करेंगे सब्स्टिट्यूट म्यू x के लिए। म्यू x किसके बराबर है, म्यू x है μ0 माइनस अल्फा x, μ0 माइनस अल्फा x इंटू dx m और g, m इंटू g को बाहर लेंगे इंटीग्रल से, यहाँ पे अंदर रखिए म्यू इंटू l, तो ये बनेगा μ0 माइनस अल्फा x इंटू dx। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये वर्क डन के बराबर आ रहा है mg। तो इसको सॉल्व किया मैंने, इसके लिए क्या आया, इसके लिए आया μ0 इंटू x। ठीक है, और फिर मैंने माइनस किया मैंने अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि अल्फा एक्स की डिफरेंट इंटीग्रेशन होगी, अल्फा एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 μ0 की μ0 एक्स। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिमिट चढ़ाऊँगा 0 टू l, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा w = mg, यहाँ पे आएगा μ0 l माइनस अल्फा l स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2।
माइनस अल्फा एल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, म्यू 0 एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आया एम जी म्यू 0 एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर, इसके बदले में लिखूंगा म्यू 0 इंटू एल होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, अल्फा एल किसके बराबर है? म्यू 0 के बराबर है। तो बचा कितना? बचा इस एल स्क्वायर का एक एल, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा होल डिवाइड बाई 2। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा W इज इक्वल, जब इन दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वहाँ पे क्या आएगा? एम जी म्यू 0 एल होल डिवाइड बाई 2। तो ये आया मुझे यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन क्या था? म्यू 0 एन एम जी एल। क्वेश्चन में गिवन जो वर्क डन था वो किसके बराबर था? म्यू 0 एन एम जी एल के बराबर। तो अब मैं क्या काम करूंगा? अब मैं लिखूंगा म्यू 0 एन एम जी एल, इन दो को आपस में इक्वेट करूंगा। इस W के बाद मैं यही वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो इधर लिखूंगा म्यू 0 एल होल डिवाइड बाई 2। तो क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इंटू एम जी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे म्यू 0 एन एम जी एल इज इक्वल टू म्यू 0 एल बाई 2 एम जी, उसके बराबर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा, यहाँ से ये m और ये m कैंसल, ये g और ये g कैंसल, ये l और ये l कैंसल, ये म्यू 0 और म्यू 0 कैंसल। वहाँ पे क्या आया मुझे? लास्ट में n इज इक्वल टू 1/2। तो ये आया n का वैल्यू। तो पार्ट नंबर 4 है इसका पहले क्वेश्चन का आंसर।